सीखिएगा नए तरीके से। यदि किसी वाक्य में 2 टाइम्स रिपोर्टिंग वर्ब आए, 2 टाइम्स रिपोर्टेड स्पीच आए, तो ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब दी हो, फिर रिपोर्टेड स्पीच दी हो, फिर रिपोर्टिंग वर्ब में आए और उसमें सैड या क्राइड लिखा हो और उसके साथ यस या नो गिवन हो, तो क्या करेंगे, सैड यस या क्राइड यस या सैड यस गिवन है, तो इसकी वैल्यू जो लगाएंगे वो लगाएंगे एग्रीड विद, और सैड नो क्राइड नो दिया हो तो इसकी वैल्यू लगाएंगे डिड नॉट एग्री विद लगेगी। इसको ध्यान से समझिए। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब एक यहाँ तक होगा सेंटेंस, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को लिंक करने के लिए एक कंजक्शन देंगे एंड, और ये कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सीक्वेंस है, और इधर इसके जो अंदर टेंस होगा और जो पर्सन होगा बोथ विल चेंज, दोनों बदले जाएंगे, दोनों बदलेंगे। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सैड दिया है या क्राइड दिया है तो सैड और क्राइड का सैड क्राइड रहेगा, सैड और क्राइड का सैड और क्राइड। और अगर सैड टू दिया है या क्राइड टू दिया है तो इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, हर हाल में टोल्ड में चेंज करेंगे। अब इसका रूल देखिए, समझिए। इसका रूल है कि पहले सब्जेक्ट, फिर सैड हो तो सैड और क्राइड हो तो क्राइड, अगर सैड टू हो और क्राइड टू तो टोल्ड, ऑब्जेक्ट गिवन हो तो ऑब्जेक्ट, कंजक्शन हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे, और फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट HB, फिर MB, फिर अदर वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब हो वो चेंज करके लाएंगे, मेन वर्ब जो हो वो चेंज करके आएंगे, अदर वर्ड जो हो वो लिखेंगे, फिर दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए एंड लगाएंगे, फिर दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लाएंगे, और सब्जेक्ट के लिए लाने के बाद एग्रीड विद या डिड नॉट एग्री विद लगाएंगे। ये हमने बताया था, सैड यस हो तो एग्रीड विद और सैड नो हो तो डिड नॉट एग्री विद लगाएंगे। फिर इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। वो ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल समझे, राम सेड टू मोहन कामा इनवर्टेड कामा दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, फुल स्टॉप कामा, फिर मोहन सैड कामा इनवर्टेड कामा यस, ये वाक्य है। राम सेड टू मोहन दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, मोहन सैड यस। राम ने मोहन से कहा ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, मोहन ने कहा हाँ। तो इसमें देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, एक रिपोर्टिंग वर्ब ये है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में यस लिखा हुआ है। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे, और इसको इनडायरेक्ट में कैसे ले जाएंगे ये समझना है। तो सबसे पहले समझो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। राम, फिर बच्चा सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का मोहन, कामा हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे दैट, और दिस क्वेश्चन हम यहाँ पे दिस को बदल भी सकते हैं और नहीं बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। जैसे कि पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ हमारे पास हो और वो रखी है पास में, नियरेस्ट चीज़ को दिखाता है, तो पास में है तो दिस का दिस ही रहेगा। अगर पास से दूर चली जाती है तो चेंज इनटू दैट। तो ऐसी स्थिति में दिस क्वेश्चन नियरेस्ट चीज़ है, तो इसलिए हम दिस को यहाँ पे दिस भी रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें दैट में।
दिस, तो दिस क्वेश्चन इसका वाज वेरी हार्ड। फिर लिंक करेंगे दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब को एंड, फिर आएगा आपका मोहन, फिर बचा सैड यस, या सैड यस की पावर लगाएंगे। सैड यस की पावर देखो एग्रीड विद है, तो यहाँ लिखेंगे एग्रीड विद, और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे राम के अकॉर्डिंग, उसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, हिम। तो ये इस तरीके से इसको बनाएंगे। सैड यस हो तो एग्रीड विद, और सैड नो हो तो डिड नॉट एग्री विद लगा के हम वाक्य को